हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल से। फ्रेंड, कैसे आप लोग सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। पहले राजा भाई की वीडियो देखते हैं और आप लोग जानता है मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो देखते भी नहीं। वीडियो देखा करें, सब्सक्राइब करिए और आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल तैयार था डील के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 6 से 7 हफ्तों के लिए वो सीज फायर के लिए तैयार था, लेकिन हमास की डिमांड ये थी कि वो परमानेंट सीज फायर चाहता था। अब हमास ने जानकारी नहीं दी है कि उसके पास कितने हॉस्टेज बचे हुए हैं, कौन कौन हॉस्टेज जिंदा हैं, जिसकी वजह से इजराइल ने अपनी डेलीगेशन केयारो यानी इजिप्ट की राजधानी केयारो नहीं भेजी है हमास से बात के लिए, क्योंकि इजराइल का यह कहना है कि जब हमें वो बता ही नहीं रहा है कि कौन कौन से हमारे इजरायली लोग जिंदा हैं तो हम क्यों भेजें। आप समझ रहे हो। दूसरी तरफ हमास का सीधा ये कहना है कि हमें तो परमानेंट सीज फायर चाहिए, हमें दूसरी कोई और बात सुननी नहीं है और दूसरी कोई और बात करना ही नहीं है। 4 महीने, 6 हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 महीने, इन सब की डील नहीं चाहिए। हमें चाहिए परमानेंट सीज फायर यानी जंग बंदी। वही दोस्तों, अगली खबर यह है कि भुखमरी से 15 बच्चों की मौत हो गई है। डिहाइड्रेशन और यानी पानी की कमी और खाने की कमी से अब फिलिस्तीन यानी गाजा के लोग मरना शुरू हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं इजराइल ने किस तरह से भूख और प्यास को हथियार बना दिया है। उधर आपको बता दूं कि मौत की संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत तेजी से 30,410 लोगों की गाजा में शहादत यानी मौत हो चुकी है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गज्जा पर बड़ी बमबारी की है। हम यहाँ डील में उलझे हुए हैं, दूसरे लोग दूसरी बातों में उलझे हुए हैं। हम भारत में जो कुछ हो रहा है उसको भी देख रहे हैं, हर जगह हमारी नजर है। लेकिन आपको बता दूं कि जहां दुनिया ये कह रही है कि अब डील शायद हो जाएगी, अब डील शायद हो जाएगी, डील चाहे हो या ना हो, इजराइल के हमलों में कमी नहीं आई है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने बड़ी तबाही मचाई है, जिसमें चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आई हैं। आइए देखते हैं। बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। الطفل هذا شهيد ها मतलब ये मुसलमान हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा इजराइल ने एड ट्रक के ऊपर, जी हाँ, जिस ट्रक से मदद आ रही थी उसी ट्रक पर हमला कर दिया, जिसके साथ साथ उस ट्रक में मौजूद आसपास खड़े टोटल 8 लोगों की मौत हो गई। इजराइल अब मदद करो भी नहीं छोड़ रहा है, सबको मार रहा है। कितना को मारोगे?
क्या कर रहे हैं? उधर गाजा में अहमद प्रोजेक्ट टावर के ऊपर इजराइल का एक ड्रोन उड़ता हुआ ये ऐलान कर रहा है कि इस इलाके को जल्द से जल्द खाली कर दो। इजराइल उन तमाम जगहों को अब तबाह कर रहा है जहां उसने कहा था कि यहां जाकर आप सेफ हैं। इन तमाम जगहों को छोड़िए और यहां चले जाइए। अब जब लोग वहां जा रहे हैं तो कुछ दिनों बाद इजराइल वहां भी ऐलान कर रहा है कि यहां से आप निकल जाइए। इजराइल की बेगैरती का सबूत आपके सामने। मेरे दोस्तों, इजराइल ने ये अखबार दिखाना चाहता हूं, ये अखबार गज्जा में, पूरे गज्जा में गिराया था, जिसके ऊपर इनाम रखा गया था। यहिया सिनवार की तस्वीर आप देख सकते हैं, फ्रंट पर छापी थी। उस पर अरबिक में पूरा ये अखबार छापकर इनाम रखा गया था। आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, बारकोड दिया गया था। स्कैन करके तमाम जानकारी हमास से जुड़ी देने के लिए डिटेल दी गई थी और उसके बदले में, उसके एवज में पैसे देने की बात की गई थी। अब आपको बता दूं कि खबर ये आ रही है कि गाजा के कई सारे लोगों ने, भाई भूखमरी है, पेट जब भूखा होता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है, तो कई सारे गाजा के लोगों ने यहिया सिनवार और हमास से जुड़े हुए लोगों की जानकारियां इसी अखबार के थ्रू इजराइल को दे दी है। वहीं इजराइल के फिर से 12 से 15 सैनिक पिछले 12-18 घंटों में घायल हुए हैं और एक सैनिक की, यानी एक और सैनिक की, इजरायली सैनिक की गाजा में मौत हुई है। वहीं मेरे दोस्तों, लाल सागर में हूथियों का भौकाल जारी है। आइए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पानी के अंदर ये जो कुछ नजर आ रहा है, ये बर्तानिया का वही जहाज है जिसे हूथीज ने हमला करके आधा डुबोया था, बाकी का अल्लाह ने डुबोया, यानी तूफान से डूब गया। अब वो पूरा का पूरा जहाज उसी जगह डूबा हुआ है। सबूत भी आपके सामने दे चुका हूं। वहीं अमेरिका ने पानी और दवा छोड़कर खाने की मदद गाजा में फिर से गिराई, जिसकी तस्वीर पहली बार सामने आई। दर्द की इंतहा आप ये देखिए कि एक मां जिसने 2 जुड़वा बच्चों को इसी जंग में जन्म दिया और इसी जंग में इजराइल के बमबारी में उन दोनों बच्चों की शहादत हो गई। कुछ दिन के लिए वो गोद में आए और उसके बाद वो खाक में चले गए। मां के दर्द को सिर्फ एक मां समझ सकती है, लेकिन आपके सीने में इंसानियत है तो इस दर्द को समझ कर देखिए। عمل المستحيل ما الله الحمد لله اكرمنا الحمد لله الله اكرمنا حط لي 3 بالظبط الحمد لله 2 الحمد لله كمان ان شاء الله كمان 10 ايام بصير عمره 6 شهور بناغوا والله ولينا توك نص التام صار معي طالب مبكر من الخوف، كان يقول لي جوزي اعمل حلقه من الساعه ما تسمعيش حاجه، بقول له والله ماني قادر يا وسام، خاف علي ويرجف علي رجل، او هو صاوب برضه والله صاوب يا ويلي، شظيف ايده يا ويلي، في رجله كمان، وفي رجله ولا في صفحته، تعذب حياته، فهمت يلا عشان خاطر اولاد، في 10 تحت الركاب، في 10 تحت الركاب، بنجيب كنت عشان انتم تعرفين انتم قلت له ما اجيب لك التفاحه ضاعت، حتعصريها يعني، لا بحتاجها بدبر
وعينه كانت بتوجع وديناها على الدكتور نعيم. افتح وجهه افتح وجهه. والله عينه بتدمع يا ويلي، قال لي اعملي له مساج. انا بدي استسلم. मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी तक मैं गाजा की अपडेट दे रहा था, लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है फिलिस्तीन में भी इजराइल का आतंक है। आइए वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। सिर्फ और सिर्फ 149 दिनों के अंदर, सिर्फ ये फिलिस्तीन का डेटा रख रहा हूं, फिलिस्तीन में 7,340 लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया है। आप समझ रहे हैं, 7,340 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है फिलिस्तीन से। 419 फिलिस्तीनियों को 149 दिनों में कत्ल कर दिया है फिलिस्तीन में। 4,650 फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हुए हैं। 532 बार सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला किया है। 149 दिनों के अंदर सिर्फ फिलिस्तीन ही के अंदर 100 बच्चों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं ना, ये सिर्फ फिलिस्तीन के अंदर हुआ है 149 दिनों में। गाजा का तो अलग ही लेवल है, लेकिन हमारी नजर गाजा पर है, लेकिन फिलिस्तीन के इलाकों में भी नेक्स्ट लेवल का जुल्म और सितम हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिपोर्ट को पहुंचाइए। अब लोगों के लिए ये आम हो गया है। अब खुद मुसलमानों को देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल के लेटेस्ट अपडेट में उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनके खाने पीने पे कोई असर नहीं है, उनकी जिंदगी पर कोई। लेकिन खुदा की कसम, अपने आप को उस जगह रख के देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि रजा भाई हम तो थक चुके हैं। मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। तुम देख देख के थक गए हो, देखना नहीं चाहते। और वो फिलिस्तीन गाजा में जो लोग मौजूद हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बम गिर रहा है तो गिर रहा है, उनके लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन, हम देख ही नहीं रहे, स्किप कर रहे हैं। सवाल किया जाएगा महशर में, याद रखना। जय हिंद। तो जैसे कि मैंने बीच में एक बार बोला था आप लोगों को, ये आपका मेरा ये खामोशी एक दिन हमारा भी मुसीबत बन सकता है नहीं बनेगा ये खामोशी। इसलिए दोस्तों दुआ कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दुआ कीजिए, हाथ उठाकर दुआ कीजिए अल्लाह से, और सभी को माफ कर दे। और रमजान आ रहा है, रमजान से पहले हम लोगों का बीमार जो है वो बीमार ठीक कर लीजिए, नहीं तो रमजान में बीमार होना शुरू हो जाता है सभी को। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। खुदा हाफिज।